नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंग्रेजी भाषा को गुलामी का प्रतीक मानते हैं। तो आज हम प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि आपके जो ये प्यारे मंत्री हैं पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर या किरण रिजिजू, इनके बच्चे क्या वाकई हिंदी माध्यम स्कूलों में पढ़ते हैं या भारत की स्थानीय भाषाओं के स्कूलों में पढ़ते हैं। मुद्दा नंबर 2, बलात्कारी राम रहीम रिहा हो गया और क्या आप जानते हैं इनके सत्संग में भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी की एक मेयर ने तो इन्हें पिताजी तक बोला। कितने शर्म की बात है दोस्तों। न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाब आजाद है तेरे। मगर दोस्तों, हम शुरुआत करना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के साथ। वो गुजरात दौरे पर थे और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कर रहे हैं। आजकल प्रधानमंत्री गुजरात में जोरों से उद्घाटन कर रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने इस वक्त सिर्फ हिमाचल प्रदेश के चुनावों का ऐलान किया है, गुजरात का नहीं। क्यों? क्योंकि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम उद्घाटन तो कर लें, उसके बाद चुनावी आचार संहिता लागू होगी। अब इन तस्वीरों में विवाद पैदा हो गया है दोस्तों। वो विवाद क्या है और आम आदमी पार्टी ने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया है, यह मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले प्रधानमंत्री का यह बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उद्घाटन के दौरान कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा जो है वो गुलामी का प्रतीक है और जो नई शिक्षा नीति है हमें गुलामी भरी इस मानसिकता से बाहर लेकर आएगी। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। तथ्य नंबर 1, आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका बेटा कार्तिकेय चौहान, जो कि डिग्री लेकर पास हुआ था हाल ही में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से। जाहिर सी बात है उसकी पढ़ाई प्रधानमंत्री अंग्रेजी में ही हुई होगी, हिंदी में तो हुई नहीं होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भोपाल के अंदर कई अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, भारत में कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके मुख्यमंत्री अपने बेटे कार्तिकेय चौहान को अमेरिका भेजते हैं पढ़ाई के लिए और आप भारत में खड़े होकर यह कह रहे हैं कि अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक है और नई शिक्षा नीति गुलामी के इस प्रतीक को पूरी तरह से खत्म कर देगी। यह दोहरे मापदंड क्यों? आपके स्क्रीन पर अनुराग ठाकुर के 2 बहुत प्यारे बच्चे हैं। दोनों बेहतरीन पब्लिक स्कूल से निकले हुए और बेहतरीन कॉलेजेस में भी पढ़ रहे होंगे। मैं जानता हूं कहां पढ़ रहे होंगे, मगर मैं उसे बताने नहीं वाला हूं, वो मेरा फर्ज नहीं है। मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि देश के सूचना और प्रसारण मंत्री के जो बच्चे हैं वो बेहतरीन अंग्रेजी स्कूल्स में पढ़े, कॉलेजेस में भी जा रहे हैं। पीयूष गोयल, 2 बहुत प्यारे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों ने बेहतरीन पब्लिक स्कूल से अपनी शिक्षा की है। किरण रिजिजू के 3 प्यारे बच्चे हैं, उनकी भी यही कहानी है। शिवराज सिंह चौहान, जैसे कि मैंने बताया कि उनका बच्चा तो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से निकला है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आप अंग्रेजी को गुलामी का प्रतीक क्यों मानना चाहते हैं? प्रधानमंत्री, आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय अंग्रेजी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो भारत की सॉफ्ट पावर है, नरम ताकत है। अगर आप इन देशों को देखें, चाइना, फ्रांस, जर्मनी और जापान, इन चारों देशों के वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट्स और आईटी प्रोफेशनल्स की तुलना में भारत के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या वैज्ञानिक हैं, हम हमेशा उन पर भारी साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में बेहतरीन अंग्रेजी पढ़ाई का प्रावधान है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, हिंदी तो हम पढ़ ही रहे हैं, मगर अंग्रेजी के खिलाफ इस तरह की सोच रखना, खासकर तब जबकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बेटे धड़ल्ले से पब्लिक स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स और बेहतरीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मगर देश की जनता को या देश की जनता से आप अंग्रेजी छीन कर रखना चाहते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। मध्य प्रदेश में एक मेडिकल कोर्स का उद्घाटन हुआ
मेडिकल कोर्स हिंदी में। जी हां, पहला मेडिकल कोर्स जो पूरी तरह से हिंदी में पढ़ाया जाएगा, इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। अब आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद थे, शिवराज सिंह चौहान वहां मौजूद थे और वो इसका उद्घाटन कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए उनके हाथ में जो किताबें, उनमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है एनाटॉमी, उसमें लिखा हुआ है मेडिकल, रेडियोलॉजी। क्या ये हिंदी शब्द हैं? एनाटॉमी, रेडियोलॉजी, एब्डोमेन, इन तमाम शब्दों को अगर आपने हिंदी में लिख लिया, देवनागरी में लिख लिया, तो क्या आप उसके जरिए हिंदी की सेवा कर रहे हैं या हिंदी का परचम आप बढ़ा रहे हैं? आपने मजाक बनाकर रख दिया है। हकीकत यह है कि आप डॉक्टर्स को हिंदी में तो पढ़ाएंगे मेडिकल की शिक्षा, मगर जो बुनियादी शब्द हैं, मसलन एनाटॉमी, रेडियोलॉजी, एब्डोमेन, ये तमाम शब्द तो अंग्रेजी में ही हैं, जैसे कि आप इन किताबों में देख सकते हैं। तो फिर ये ढोंग क्यों? क्योंकि आप हिंदी के नाम पर वोट्स हासिल करना चाहते हैं। आप इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहे हैं कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होने वाला है। आप बेवजह हिंदी को लेकर एक विवाद पैदा करना चाहते हैं। दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस ने अपनी तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? देश के गृह मंत्री अमित शाह। और इनके दिशा निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि हिंदी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, खासकर नवोदय विद्यालय, आईआईटीज, इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो भी हिंदी का इस्तेमाल करें। अब इसको लेकर तमिलनाडु में बवाल हो गया है, केरल में बवाल हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कर रहे हैं कि हम पर हिंदी ना थोपी जाए। यही बात केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन कर रहे हैं। अब सरकार का कहना है कि जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं ये उन पर लागू नहीं होता है, मगर मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, आप हिंदी को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जबकि इस देश का इतिहास है कि 1930 के दशक में और उसके बाद 1960 के दशक में तमिलनाडु में, दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी के थोपने के खिलाफ बहुत हिंसक आंदोलन हुआ था। कई लोगों ने अपने आप को आग लगा दी थी। मैं समझना चाहता हूं कि अगर आप एक कार्यक्रम लेकर आना चाहते हैं तो बगैर इन राज्यों से संवाद किए आप ये कैसे ला सकते हैं? सबसे बड़ी बात, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इसकी रिपोर्ट सौंपी गई है देश के राष्ट्रपति को, जबकि इसकी चर्चा संसद के अंदर होनी चाहिए, संसदीय समिति के अंतर्गत होनी चाहिए। इसकी रिपोर्ट सौंपी गई है किसे? देश के राष्ट्रपति को। और इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर विवाद पैदा हो गया है। आज मैं आपको ये तमाम खबरें क्यों बतला रहा हूं दोस्तों? ये तमाम खबरें बतलाने का मकसद ये है कि हिंदी भाषा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड हैं। हिंदी भाषा को लेकर और अंग्रेजी के खिलाफ वैसे तो बीजेपी बहुत कुछ कह रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत कुछ कह रही है, मगर उनके मंत्रियों के बच्चों के लिए नियम कायदे कानून बिल्कुल अलग हैं। यानी कि आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो वो गुलामी का प्रतीक है, हिंदी थोपी जाएगी, तमिलनाडु और केरल जैसी सरकारों से संवाद नहीं किया जाएगा। मगर दूसरी तरफ इनके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, वहां पढ़ाई करेंगे, इन पर कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान हो जिसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेजी गुलामी का प्रतीक है और नई शिक्षा नीति में हमें इसका प्रतिबिंब, इसका अक्स दिखाई देगा, ये सब राजनीति से प्रेरित है। दरअसल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया तो ये जो तस्वीरें आई हैं ना दोस्तों, इनको लेकर विवाद पैदा हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं गुजरात के चुनावों में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। मसलन इस तस्वीर में ये जो खिड़की दिखाई दे रही है दोस्तों, ये खिड़की नहीं है, इस खिड़की को स्केच पेन से बनाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जिन छात्रों के साथ बैठे हुए हैं उस पूरे क्लासरूम का साइज एक बाथरूम से बड़ा नहीं है। यानी कि बाकायदा नकली दीवारें खड़ी की गई थी इन स्कूलों के लिए। बड़ा प्रश्न,
अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चुनावों के फायदे के लिए इस तरह की तस्वीरें सामने लाएंगे तो कम से कम उस पर मेहनत तो कर लें। कम से कम 1 या 2 दिन पहले एक अच्छा सा कमरा बना देते ताकि इस तरह से आपकी छीछा इधर नहीं होती। एक तरफ तो आप मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ये जो तस्वीरें आ रही हैं आप देखिए, खिड़की जो है इन्होंने स्केच पेन से बनाया हुआ है। एक छोटे से कमरे में बच्चों के साथ प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, यानी कि सब कुछ रचा गया है एक नाटक की तरह। एक नाटक का मंचन हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी गुजरात चुनावों की आचार संहिता लागू नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उद्घाटन करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा राजनीति करना चाहते हैं और गुजरात की जनता को बताना चाहते हैं कि देखो साहब हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ये सब चीजें दोस्तों ढकोसला है और इसके अलावा कुछ नहीं। और साथ ही ढकोसला है भारतीय जनता पार्टी का महिला सम्मान का नारा। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा बिल्किस बानो के 11 गुनाहगारों की रिहाई हुई। अब यह खत सामने आया था जिसमें खुद अमित शाह के मंत्रालय ने उन 11 लोगों की रिहाई को लेकर रजामंदी दी। अब एक दूसरी खबर आई है दोस्तों, हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव होने हैं। इस बलात्कारी और इस हत्यारे राम रहीम को रिहा कर दिया गया है। और ये किसने किया है? वहां की हरियाणा सरकार ने इन्हें पैरोल पे रिहा किया, एक ऐसे आदमी को जो 20 साल की सजा बलात्कार को लेकर काट रहा था। आप जानते हैं दोस्तों, इनके सत्संग में भारतीय जनता पार्टी नेता शामिल हुए और न सिर्फ शामिल हुए दोस्तों, उन्होंने इस बलात्कारी के लिए पिताजी शब्द का इस्तेमाल किया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं पूरी खबर क्या है जो आपके स्क्रीन पर आ रही है। रेप के दोषी राम रहीम से ऑनलाइन संवाद करते हुए करनाल की बीजेपी से मेयर रेणु बाला गुप्ता ने राम रहीम को पिताजी कहकर संबोधित किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले नेताओं में करनाल नगर निगम की मेयर रेणु बाला गुप्ता, बीजेपी जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, डेप्यूटी मेयर नवीन कुमार और सीनियर डेप्यूटी मेयर राजेश कुमार शामिल थे। क्या आप जानते हैं कि रेणु बाला गुप्ता ने क्या कहा? जो उन्होंने कहा आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे। आपकी स्क्रीन पर उन्होंने कहा, पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का संदेश जो आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आकर करनाल को आगे बढ़ाएं और सबको आशीर्वाद दें। इस राम रहीम पर हत्या का आरोप नहीं, गुनाह साबित हुआ है। इस राम रहीम पर बलात्कार का आरोप नहीं, गुनाह साबित हुआ है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, कहां गया तुम्हारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहां गया बहुत हुआ नारी परवार? अब की बार कुछ नहीं, सब ढकोसला है, सब बकवास है। और कितने शर्म की बात है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों, कहने को जो 2 मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी को गुलामी की मानसिकता बता रही है, जिसमें बीजेपी हिंदी थोपना चाहती है मगर उनके अपने बच्चों के लिए अलग नियम कानून है, और उसी तरह से देश की जनता को बताना कि हम महिला सम्मान की बात करते हैं मगर फिर बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं, जैसा कि बिल्किस बानो मामले और राम रहीम मामले ने प्रमाणित किया है, साबित किया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।